माय चैनल लिव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना एंड आई एम इन बैंगलोर विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन सिटी ऑफ आवर इंडिया। और है ना, ये IT हब भी माना जाता है इंडिया का। वैसे तो ये सब काम की बात हो गई, यहाँ के खाने भी काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। तो आज मैं बैंगलोर सिटी में घूमने वाली हूँ और खाने का आस्वाद भी लेने वाली हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है रामेश्वरम कैफ़े। ये सबसे ज़्यादा हमें बोला गया था, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। तो मैं अभी वहाँ पे आ गई हूँ और पहले जाके ना ऑर्डर ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। जैसे ही ऑर्डर लेती हूँ आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये देखिए, मैंने ले लिया पोड़ी इडली। इनका प्रेजेंटेशन देखिए, इन्होंने ये प्लेट पे पत्ते का बनाना लीफ दिया हुआ है, उसके ऊपर 2 चटनी दे दी है, एक रेड चटनी एक ग्रीन चटनी एंड इट इज़ लाइक बिग थाटे इडली टाइप्स। एंड उसके ऊपर है ना पोड़ी मसाला काफ़ी भरपूर डाला है। मैंने ना डोसा भी मंगाया था, तो डोसा जब तक आ रहा था ना, इसके ऊपर ना लिटरली एकदम भर के घी डाला गया है और उसके ऊपर मसाला भी अच्छे से डाला है। तो चलिए पहले इडली से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ पहले। इट इज़ वेरी स्पॉन्जी व्हेन आई कट इट। ये देखिए, तो चलिए इसका पहला बाइट लेते हैं। वाओ, पहले तो खाते ही आपको घी का स्वाद आएगा। इडली इतनी फ्लफ़ी है, इतनी सॉफ्ट है। ये देखिए, आपको मैं दिखा सकती हूँ, एकदम मसाले उसके ऊपर जो डाले गए पोड़ी के वो बहुत भरपूर डाले गए हैं और है ना, उसके ऊपर जो घी डाली गई है वो एकदम स्वादिष्ट है। हल्का सा भी ग्रीन चटनी के साथ मैं खा के देखूँगी। वाओ, दैट ग्रीन चटनी इज़ टू गुड। कोकोनटी, उसके ऊपर राई का जो फोड़नी दिया है, जो टेम्परिंग किया है और मिर्ची भी डाली गई है। ओहो वाओ। इडली का साइज़ काफ़ी बड़ा है बाय द वे, आप देख ही सकते हैं। मेरे एक लिटरली हाथ के साइज़ का इडली है। आप एक खाओगे तो भी एकदम मस्त, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं ये रेड चटनी खा के देखती हूँ। रेड चटनी लिटिल स्पाइसी, टैंगी, यमी। वाह, बट ये इडली खा के ना मज़ा ही आ रहा है। इडली के ऊपर है ना, मैंने दिख रहा है कि इसमें राई का टेम्परिंग किया है और करी लीव्स भी ऊपर से डाले गए, थोड़ा बहुत कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो मैंने जो नेक्स्ट ऑर्डर लिया है वो मेरा प्लेन डोसा है। ये देखिए, इट लुक्स सो ग्लॉसी एंड सो क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड। उसके साथ मुझे दोनों चटनी मिल चुकी है जो इडली के साथ मिली थी और उसके साथ साथ सांभर मिल चुका है। जब भी मैं सोच रही थी मैं क्या लूँ, तो मैंने सोचा कि बेसिक आइटम ही लेते हैं डोसा पे, क्योंकि इनके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। लंच आइटम्स में भी इनके साथ होता है, वो 12 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। तो चलिए डोसा खाते हैं अभी। ये देखिए, डोसा का लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है और डोसा है ना थोड़ा जाड़ा लग रहा है मुझे। ये देखिए, ओ माय गॉड, एकदम घी डाल के गया है और ये जो गोल्डन पार्ट है ना, दैट इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ डोसा, क्योंकि क्रिस्पी होना डोसे की बहुत अच्छी साइन होती है। ये देखिए, आहा, आप देख सकते हैं स्क्रीन एकदम स्मूथ है। आई एम लिटरली मूविंग माई हैंड। अभी एक मैं टुकड़ा लेने वाली हूँ इसका। ये देखिए, पहले ना मैं प्लेन डोसा ही खाने वाली हूँ और खा के देखने वाली हूँ कैसा है। वाओ, सो क्रंची और अंदर से ना सॉफ्ट है। ये देखिए, इसका एक बार टेक्सचर दिखाती हूँ आपको मैं। टू गुड। अंदर से एकदम फ्लफ़ी है, बाहर से एकदम गोल्डन कलर क्रिस्पी है और आप हाथ में तो देख ही सकते हैं घी में ज़रा भी कंजूसी नहीं की गई है। अभी मैं ये रेड चटनी और थोड़ा ग्रीन चटनी मिक्स करके खाने वाली हूँ। डोसा एक ऐसा चीज़ है, मुझे चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना सांभर की ज़रूरत पड़ती है। तो खुद ही में अगर क्रिस्पी होगा ना और बटर में कंजूसी नहीं की गई हो ना, बटर और घी एनीथिंग, तो खाने में मज़ा आ जाता है। मैं अभी इसको सांभर के साथ टेस्ट करने वाली हूँ। आपको सांभर चाहिए तो फिर से आप ले सकते हो। सांभर में मुझे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स दिख के आ रहे हैं। ओह, सांभर इज़ रियली गुड। आई वुड लाइक टू टेक अ सिप ऑफ अ सांभर। में वेजिटेबल्स काफ़ी है और है ना, सांभर हल्का सा स्वीट है। वाह, सांभर से ये एक्सपेक्ट नहीं था, बट बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं साउथ इंडिया आई हूँ, तो सांभर तो अच्छा होना ही था। टू गुड, आई एम लविंग इट। मैं ये फिनिश करती हूँ और है ना, मैं यहाँ से कॉफ़ी भी पीने वाली हूँ। मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। माना कि यहाँ पे काफ़ी
गर्दी है, लेकिन बट इनकी सर्विस भी काफ़ी फास्ट है। ये देखिए, मैंने कॉफ़ी लेने गई, कॉफ़ी मुझे 2 मिनट में मिल गई और मस्त उन्होंने कैसे बनाया आपने तो देख ही लिया, एकदम अन्ना स्टाइल। अभी इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये वैसे फ़िल्टर कॉफ़ी है, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। नॉट टू स्वीट, परफेक्ट एकदम कॉफ़ी की पंच आ रही है और वो हल्का सा जो मिल्क ही डाला है ना, मज़ा आ गया यार। ऐसा मन कर रहा है पीती जाओ पूरा। वैसे ये कॉफ़ी काफ़ी गर्म है, लेकिन बैंगलोर में धूप होते हुए भी अपना जो क्लाइमेट है वो काफ़ी प्लीजेंट है, तो पी के मज़ा आ रहा है कॉफ़ी। तो चलिए अभी मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ दूसरे स्पॉट पे। फॉर द नेक्स्ट स्टॉप, और ये जगह का नाम है शिवाजी मिलिट्री होटल। ये जगह है ना बिरयानी इसके लिए काफ़ी फेमस है और मैं ना जब से मुंबई से निकली तब से सोचा है कि यहाँ पे आके खाऊंगी। ये सुबह 8 से 3 बजे तक होता है और जल्दी आना पड़ता है, आपको जल्दी अंदर जाना पड़ेगा, सब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना इतना रश होता है और आपको थोड़ी देर में दिख ही जाएगा। लिटरली यहाँ पे चाहिए शादी में पीछे खड़े रहते हैं ना लोग, वैसे आपके सर पे और आपकी प्लेट पे देखते रहेंगे। और मेरा थोड़ा यहाँ का ब्लॉग जल्दी होगा क्योंकि इट इज़ सो फेमस, पीपल आर लिटरली वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम। आपको बता दूँ ये जगह ना 1935 से स्टार्ट हुआ है। इट्स नॉट वास्ट मेन्यू, यहाँ पे सिंपल सा मेन्यू है, लेकिन मैंने सुना है कि डिलीशियस फूड है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और अंदर जाते हैं और लाइन लगाते हैं। यहाँ पे आते ही ना मुझे काफ़ी टाइम पहले तो वेट करना पड़ा और वेट करने के साथ साथ अभी टेबल क्लीन हो चुकी है मेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना लीव लग चुका है। द प्रोसीजर आई हैव शोड यू ऑलरेडी एंड द प्रोसीजर स्टार्टेड। यहाँ पे पानी, चिकन करी सब सर्व होगा। जैसे ही सब लग जाता है तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे ही पानी आ चुका है, सो आई हैव सीन पीपल डूइंग क्लीनिंग द पेपर, आई मीन तो मैं थोड़ा पानी डाल के पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ एंड देन आई विल वेट फॉर माई बिरयानी। लेट्स सी कैसा बिरयानी, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। वो शायद टेबल पे आएंगे और आपको पूछेंगे कि क्या क्या चाहिए आपको। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। यहाँ पे पहले आते ही टेबल पे आपको पूछा जाएगा चिकन चिली चाहिए आपको, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा और एक मटन ड्राई दिखेगा। तो मैंने क्या किया, ओमकार के साथ हम दोनों भी शेयर करने वाले हैं, एक मटन और चिकन। सो मैंने दोनों ही ले लिया है। ये चिली चिकन है और ये मटन ड्राई है, जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, जिसके लिए आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। यहाँ पे है ये दोनों बिरयानी। अभी मटन है ना सैडली फिनिश हो चुका है, मिनिमम 2:30 तक मिलता है आपको, वो फिनिश हो जाती है क्योंकि हाई एंड डिमांड रहता है। तो अभी मैंने चिकन ले लिया है और यहाँ पे मुझे सैलेड दे दिया गया है दही के साथ। यहाँ पे सब कुछ हाथ से होगा, ये देखिए। मैं जब हाथ से निकाली हूँ ना गाइज, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड हॉट। दोनों एक्चुअली ड्राई लीफ को बोला जाता है, जिसमें इसको रैप करके देते हैं। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ और हल्का सा ग्रेवी भी दे दिया है। पर मैं जितना बात कर रही हूँ ना उतना ही अरोमेटिक ये प्लेस होते जा रहा है और खाने का इच्छा कर रहा है। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स शो यू। यहाँ पे एकदम सॉफ्ट राइस है, चिकन की पीसेस है। पहला बाइट लेते हैं अभी इसका, काफ़ी टाइम से वेट है। चलो वाव, चिकन की ग्रेवी में ना अच्छे से इसको बनाया गया है। इसके जो दाने में ना, हर एक दाने में स्वाद है। एवरी राइस इज फ्लेवरफुल और एकदम स्वादिष्ट है। दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पाइसी है ना। आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे ठसका लगेगा, आपको हल्का सा पेपरी टेस्ट है, बट मसाले खड़े मसालों का यूज़ किया गया है। कार्डमम का टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक चिकन का पीस है, मैं चिकन का पीस लेना पसंद करूँगी। ये देखिए सॉफ्ट एकदम अच्छे से निकल आया है। ये देखिए एकदम राइस है ना गरम गरम सर्व हुआ है। चलो खा के देखते हैं। जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है ना, आपको यहाँ पे अगर खाना है, एक तो भीड़ ने बता दिया था और यहाँ का टेस्ट भी वही बता रहा है। आई मीन पीपल माइट से इट इज़ ओवररेटेड, थोड़ा चार्म कुछ भी है जो मैंने गूगल रिव्यूज़ में जिसे देखा है, बट फॉर मी इट इज़ एक्सीलेंट। आई टेक द चिकन चिली। यहाँ पे जो चिकन चिली दिया है वो मैं टेस्ट करने वाली हूँ। हल्का सा मैंने यहाँ पे ग्रेवी भी निकाल लेती हूँ। इट्स ऑल हैंड थिंग, नो स्पून। ये देखिए अभी इसको हम लोग ग्रेवी में थोड़ा डिप करके लेट्स हैव इट।
नॉट अ यूजुअल चिकन चिली। कैप्सिकम का टेस्ट आएगा, ग्रेवी सो नाइस। मैं ग्रेवी एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। द ग्रेवी इज़ चिकन ब्रॉथी, टेस्टी, फ्लेवरफुल, बहुत मज़ा आ रहा है और स्पाइसी है। अभी स्पाइस हिट कर रहा है। यहाँ पे मटन है, मैं मटन खा के देखती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पीस, यहाँ पे एक पीस ले लिया। चलो इसको खा के देखते हैं। एक मसाला पहले खाते हैं। खट्टा, तीखा, पेपरी, इट इज़ पेपरी, स्पाइसी। मटन भी अच्छे से कुक हुआ है, सॉफ्ट है, च्यूवी ज़्यादा नहीं है और पेपरी टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मटन में मिर्ची काफ़ी मुझे दिखती आ रही है। अगर आपको दिख रहा है मिर्ची है, हल्का सा कैप्सिकम है, यहाँ पे टमाटर है, मसाले भरपूर डाले हैं, पेपरी है, स्पाइसी है, टू डिलीशियस। हम लोग कैसे कोल्हापुर में तांबड़ा रसा, ये अरणी भात का अरणी रसा रहता है, यहाँ पे एक ग्रेवी दी गई है। मैं इसको मिक्स करती हूँ और चिकन की बिरयानी में मिक्स करके let's have with some chicken piece. Guys, mutton is little spicy and I'm loving it. वो अरणी रसा नहीं होता है चिकन का, वो ग्रेवी उसका एक काम करा है। और यहाँ पे आपको टेबल पे, आपको हर टेबल पे आपको एक स्प्राइट का बॉटल, नहीं तो माउंटेन ड्यू, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। जो मटन के साथ और बिरयानी के साथ खा के मज़ा आ रहा है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ और आपको मिलते थोड़ी देर में। खा के ना काफ़ी मज़ा आ गया। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही प्लेट निकलता है, सर्व होता है, क्लीन होता है और प्लेट सर्व करने चालू कर देते हैं। सैडली मुझे मटन मिला नहीं, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बैंगलोर आऊँ तो मैं मटन के लिए ज़रूर आऊँगी यहाँ पे, क्योंकि बिरयानी वॉज फ्लेवरफुल बट मटन वॉज वेरी स्पाइसी फॉर मी। तो मटन स्टार्टर ड्राई जब भी आप मंगाते हो ना, तो आपके थोड़े सा सोच के मंगाना, क्योंकि वो थोड़ा तीखा था, लेकिन पेपरी तीखा था, ऐसे मिर्ची वाला तीखा नहीं था। तो खा के तो मज़ा आ गया। चिकन चिली भी बहुत ऐसा ऑथेंटिक लगा, ऐसा चाइनीज़ वाला नहीं था। इट इज़ वेरी नाइस। से जो सर्व करने का स्टाइल है, इट वॉज़ वेरी होमली एंड इट इज़ वेरी नाइस। तो मतलब सब चीज़ को मिला के 10 on 10 है ये प्लेस।